सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऑर्डर जारी किया है। लैंड मामलात हैं, 190 मिलियन पाउंड का केस भी आज डिस्कस हुआ और इसके साथ साथ अब बहरिया टाउन कराची किस नए इम्तिहान में है और क्या बहरिया के जो सरमायाकार हैं, जो रिहायशी हैं, उनके लिए कोई मसला है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, मैं अली रज़ा हूँ। बहरिया टाउन कराची केस दूसरी समात का अहवाल आपके गोश गुजार करना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऑर्डर जारी किया है। लैंड मामलात हैं, 190 मिलियन पाउंड का केस भी आज डिस्कस हुआ और इसके साथ साथ अब बहरिया टाउन कराची किस नए इम्तिहान में है, ये बात करनी है। और क्या बहरिया के जो सरमायाकार हैं, जो रिहायशी हैं, उनके लिए कोई मसला है या नहीं। इन सारे मौज़ूआत पर आज बात होगी। बड़ी अहम समात का अहवाल है, आपने आखिर तक वीडियो को देखना ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको आज की समात से पता चल सके। जी तो नाजरीन, अब केस आगे बढ़ रहा है। समात आपको पता है कि 3 रुकनी बेंच है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, इन्होंने अमल दरामद केस बहरिया टाउन कराची पर आज समात की। समात का अहवाल इस तरह शुरू हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पूछा बैरिस्टर सलमान भट्ट साहब, जो कि वकील हैं बहरिया टाउन के, कि बहरिया टाउन कराची के पास जो ज़मीन है, जो इनके कब्ज़े में ज़मीन है, वो कितनी है। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो 11,000 है। बहरिया टाउन ने कहा अच्छा, जो जज साहब है उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आपके पास 11,000 है तो आप नक्शा दिखा दें। जब नक्शे की बात की तो जो बैरिस्टर सलमान भट्ट साहब हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहरिया टाउन कराची को सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक नक्शा शो कर दिया। उन्होंने कहा ये नक्शा तो अप्रूव्ड ही नहीं है, आपका ये तो खुद से बनाया हुआ नक्शा है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये एमडीए का नक्शा है जो एमडीए ने अप्रूव किया है। तो उन्होंने कहा कि वकील साहब ने कहा कि जज साहब आप 460 अरब अमल दरामद केस पर समात कर रहे हैं, आपको पैसे मिलेंगे, पैसे तो तैयार हैं हमारे पास। जज साहब ने बरहमी का इजहार किया कि जब कोई काम की बात हम करते हैं, आप नक्शे लेकर आ जाते हैं और ये नक्शा अप्रूव नहीं है जो आप हमें दिखा रहे हैं। फिर आ गया एक बड़ा हुक्म, बहरिया टाउन कराची की जो लैंड कब्जे में है, सिंध हुकूमत, एमडीए और जो फ्री कैन है, इन तीनों को जो 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा है कि आपने रिपोर्ट जमा करवानी है 23 नवंबर तक। तो एक तो अगली समात हो रही है 23 नवंबर को, जिसमें यह रिपोर्ट जमा करवानी है कि बहरिया टाउन के कब्जे में कितनी जमीन है। अच्छा, इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने एक और बात की जिससे उनकी बरहमी जाहिर हो रही थी। वो कह रहे थे कि भाई आप खबर बनाना चाहते हैं, बहरिया टाउन वाले, खबर बन चुकी है, ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड नहीं है, काम की बात करें। और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, मैं आपको एग्जैक्ट वो बता रहा हूं जो समात हुई है। हम हर सूरत 460 अरब का जो फैसला हुआ था 2019-21 मार्च को, उस पर अमल दरामद करवाएंगे। ये अमल दरामद केस नहीं है, ये निगोशिएशन केस नहीं है। जो फैसला है अमल दरामद केस का बहरिया टाउन कराची का, हम उस पर वो करवाएंगे। आप एक एप्लीकेशन देकर अपने पैसे माफ करवाना चाहते हैं। अब आपने तौहीने, बेसिकली ये समात क्यों शुरू हुई है ये पता आपको? तौहीने अदालत पर यह समात हुई है कि आपको 7 साल में पैसे देने थे, अभी तक आपने सिर्फ 65 अरब या 70 अरब रुपए बहरिया टाउन कराची के अकाउंट में जमा करवाए हैं। अच्छा, और तकरीबन 2020 सितंबर से लेकर अब तक कोई पैसा बहरिया टाउन कराची ने कोर्ट के अकाउंट में जमा नहीं करवाया। तो ये केस इस तौहीने अदालत से शुरू हुआ था। तो जज साहब ने वही से कनेक्ट किया कि हम ये केस तौहीने अदालत पर सुन रहे हैं, ना कि निगोशिएशन कर रहे हैं आपके साथ। क्यों मलिक रियाज साहब ने 460 अरब की ऑफर दी थी इस जमीन के एवज, तब क्यों नहीं कहा गया कि हमें तो 11,000 एकड़ मिल रही है? उनको पता था कि 16,896 एकड़ जमीन के
बदले 460 अरब की ऑफर उन्होंने की थी, जिसको उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, जस्टिस अजमत सईद साहब, जस्टिस फैसल अरब साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कबूल किया था। और ये समाअत तकरीबन 11, ये जो पूरा केस था 11 महीने जारी रहा था। अब जब जज साहब ने ये कहा कि हमें दाल में कुछ काला इस तरह लगता है कि उस वक्त जो समाअत थी उसका अहवाल ये था कि अगर बहरिया टाउन ये ऑफर ना देते तो नैब को कहा जाता कि तहकीकात करें और रेफरेंस नैब को भेज दिया जाता। तो क्या मलिक, अच्छा फिर इस्तफसार की कि क्या मलिक साहब ने नैब रेफरेंस से बचने के लिए ये ऑफर दी? आगे कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, अगला मामला क्या था जी? जब ये समाअत हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अकाउंटेंट हैं उनको भी अगली समाअत पर बुला लिया है। जो पैसे सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वो कितने हैं, कब से कब तक नहीं दिए गए और अब तक कितने ड्यू अमाउंट हो चुकी है बहरिया टाउन की जो पे एबल टू सुप्रीम कोर्ट है, वो भी आप बतानी होगी 23 नवंबर को। अच्छा जनाब, ये आ गई, ये तो हुई समाअत। उसमें फिर सिंध हुकूमत और MDA के पास जो मैप था वो पेश किया गया अदालत में। और अदालत में, अच्छा, MDA को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वकील फारूक H नाइक साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जो उन्होंने मैप पेश किया जो, अच्छा, इससे पिछली समाअत में SBCA ने एक लेटर निकाल कर दिया था। जज साहब ने कहा उस पर तो 16,896 एकड़ लिखा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि 11,270 एकड़ है? आप वक्त चाहते हैं, पैसे कम कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। फिर जी जस्टिस जो बैरिस्टर सलमान भट्ट साहब, वकील बहरिया टाउन कराची, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे साथ सरासर ज्यादती हो रही है। एक निजी सोसाइटी को आप इसी तरह की जमीन 2 लाख एकड़ पर दे रहे हैं और हमें 2,72,00,000 एकड़ पर दे रहे हैं, क्यों? जज साहब ने कहा यह सवाल तब करना था जब आपने ऑफर दी थी 460 अरब की। यह सवाल तो अभी बनता ही नहीं है। आपको हमने पहले कहा है, फिर कह रहे हैं, हमने 460 अरब का जो फैसला है उस पर अमल दरामद करवाना है। मैं आपके साथ निगोशिएट नहीं कर रहा, ऐसा ना हो हम कोई बड़ा हुक्म जारी कर दें। अगली समाअत में MDA, सिंध हुकूमत और जो दरख्वास्त गुजार हैं नकवी साहब, इन तीनों और जो दूसरे फ्रीकैन हैं उनको नोटिस जारी किए हैं कि आपने मुआवनत करनी है डिमार्केशन में। वो फिर नक्शा पेश किया जाना है अदालत में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अदालत ने यह भी कहा कि डिमार्केशन करने में या आप उसको कह लें बाउंड्री, जो ज़मीन बाउंड्री में है उसको मेजरमेंट करने में मसला क्या है? हम लोग चले जाएं, एक फीता लेना, जाके मेजरमेंट करनी है, रिपोर्ट जमा करवानी है, क्यों मसला आ रहा है? आप क्यों नक्शा जमा करवाने से या उसको मेजर करने से घबराते हैं? सन्नाटा छा गया अदालत में, खामोशी रही। अब अगली जो समाअत है वो है 23 नवंबर को, बड़ी अहम समाअत होगी। और केस में क्या हुआ? अच्छा, मैंने जिक्र किया था 190 मिलियन पाउंड वाला। जज साहब ने यह पूछा कि 190 मिलियन पाउंड जो मलिक रियाज साहब के यूके से पाकिस्तान को आए हैं, वो बहरिया टाउन कराची केस में क्यों एडजस्ट हुए हैं? फिर यह भी उन्होंने कह दिया कि हम अगली समाअत में इस पर बात करेंगे। अच्छा, इस समाअत पर इतनी बात हुई। अच्छा, अब मैं आपको अपनी राय दे देता हूं कि अब क्या होगा। देखें, बहरिया टाउन कराची, जिस तरह जज साहब ने खुद कहा कि हमें अमल दरामद करवाना है, क्या बहरिया टाउन को किसी सरकारी सोसाइटी को तो देना नहीं है? MDA ने पहले ही हाथ उठा लिए थे कि हम ये नहीं रन कर सकते। मिलना मलिक रियाज साहब को है, टाइम मिलेगा, पैसे कम होंगे, ज़्यादा होंगे, किस तरह चलेगा वो तो सेपरेट चीज़ें हैं, कानूनी चीज़ें हैं, उस पर हम उस तरह बात नहीं कर सकते, ना ही अलाउ होता है बात करना। एक बात आपको वाजे कर देते हैं कि बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन में मौजूद जज साहिबान जो तीनों हैं, 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उनको पता है कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट आ चुका है। तो बहरिया टाउन की मार्केट
ज़रूर असरअंदाज हो रही है इस केस की वजह से, लेकिन रिहायशियों को कोई मसला नहीं है। जो सरमायाकार हैं, जो नई सरमायाकारी करना चाहती हैं, या जो सेल परचेज वाला मामला है, 1% भी उस पर फ़र्क नहीं आया। अगर मैं गलत हूँ, आप अपनी राय का इजहार ज़रूर दें, मालूमात लेकर 10 लोगों से पूछें, क्रॉस चेक करें कि क्या सेल परचेज पर पाबंदी लगी है, क्या सेल परचेज बंद है, क्या बैरिया टाउन कराची में काम नहीं हो रहा, या इस केस से या SBCA के कैंसिलेशन जो NOC है उससे रिहायशियों को कोई मसला आया है, तो जवाब आपको ना में मिलेगा। दूसरी जो समात थी उस केस की, BT के केस की, वो हमने आपको अहवाल बताया है। अगली समात है 23 नवंबर 2023 को, इंशाल्लाह भरपूर अपडेट करेंगे आपको। और इसी के दरमियान कुछ हमने वीलॉग्स और भी आपको देने हैं जो इस केस से एसोसिएटेड चीज़ें हैं, वो भी इंशाल्लाह अगले वीलॉग्स में आपको हमें देखेंगे। बाकी बैरिया टाउन में सरमायाकारी सेफ़ है, बहुत ऑनेस्टी से आपको बता रहे हैं। हमें अपने कमीशन के लिए आपकी जो उम्र भर की जमा पूंजी है, आपके डॉलर पाउंड्स, उससे कोई सरोकार नहीं है। हमें आपको चीज़ दिलवाने पर आपके इत्मीनान के बाद हमें अपना कमीशन चाहिए। हम अपने कमीशन के लिए ये काम नहीं कर रहे कि आपको गलत जगह सरमायाकारी देकर आप हमने अपना कमीशन लें। अगर ऐसा है तो बिल्कुल डील ना हो, ये हम आपको बहुत वाज़ेह कह रहे हैं। तो ये थी समात का अहवाल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।